दोस्तों कलर्स का हमारे इमोशंस, हमारी सराउंडिंग्स और हमारे मूड पे बहुत गहरा असर होता है। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के माहिरीन का ये मानना है कि हमारी ड्रेसिंग और हमारी पर्सनैलिटी में जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो कलर्स हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि कलर्स का हमारी पर्सनैलिटी पे और हमारे सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है और डिज़ाइन के अंदर कलर्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो जानने की है वो ये है कि हर कलर का एक अपना विजुअल मीनिंग हुआ करता है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी कलर्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम कलर्स एक अपना करेक्टर और पर्सनालिटी रखते हैं और उसी करेक्टर के अकॉर्डिंगली वो हमारी सराउंडिंग्स पे और हमारी शख्सियत या हमारी पर्सनालिटी पे असरअंदाज होते हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कलर्स का हमारी सराउंडिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। दोस्तों आप लोगों ने मूवीज के अंदर पुराने ट्रेन के मॉडल देखे होंगे और उनके स्टीम वाले इंजन देखे होंगे। क्या आपने कभी कोई स्टीम वाला ट्रेन का इंजन ब्लू या पिंक कलर का देखा है? नहीं। हमेशा स्टीम के इंजन्स ब्लैक, ग्रे या मेटालिक कलर्स में होते हैं। इसी तरह बड़े बड़े बहरी जहाज जो होते हैं उनका भी जो निचला हिस्सा होता है वो आम तौर पे ब्लैक, ग्रे या मेटालिक कलर्स में होता है। इसके अलावा अगर आप फाइटर जेट्स को देखें तो वो भी आमतौर पे ग्रे या मेटालिक कलर्स में पाए जाते हैं। इसी तरह से मिसाल के तौर पे अगर आप कभी किसी बेबी के लिए बेबी ड्रेस खरीदने के लिए मार्केट जाएं, बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपको ब्लैक या ग्रे के अंदर बेबी के ड्रेसेस मिलेंगे। आम तौर पे आपको बेबी के ड्रेसेस बेबी पिंक या ब्लू कलर के अंदर मिलेंगे। इसकी वजह भी यही है कि बेबीज को पर्सनालिटी को वो जो बेबी पिंक और ब्लू जैसे सॉफ्ट कलर्स हैं, कूल कलर्स हैं, वही सूट करते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर पिंक को खवातीन का कलर माना जाता है। खवातीन के हवाले से जितने भी इवेंट्स होते हैं उन तमाम के ऊपर जो कलर थीम है वो पिंक का ही चूज किया जाता है। पिंक जो है ये रेड के अंदर वाइट ऐड करने से मिलता है और रेड जो है ये एक वार्म कलर है, लिहाजा ये खवातीन की पर्सनालिटी को सूट करता है। इसके बरक्स अगर हम बात करें जेंट्स की ड्रेसिंग के हवाले से तो आम तौर पर यह तासुर पाया जाता है कि जेंट्स के लिए ड्रेसिंग में जो सबसे बेस्ट कलर है वो ब्लू है। इसकी वजह यह है कि ब्लू एक कूल कलर है और ये जेंट्स की पर्सनालिटी पे एक कूल इफेक्ट डालता है। अगर हम बात करें प्राइमरी कलर्स के हवाले से तो दोस्तों तमाम प्राइमरी कलर्स का अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट पे और सराउंडिंग्स पे और हमारी पर्सनालिटीज पे एक ख़ास असर होता है और कुछ विजुअल मीनिंग होता है। मिसाल के तौर पर रेड को ही ले लीजिए। रेड कलर पूरी दुनिया के अंदर पैशन, एक्साइटमेंट, लव, बाजुकात एंगर और कुछ केसेस में डेंजर यानी कि खतरे की अलामत के तौर पे भी माना जाता है। इसी तरह से जो येलो कलर है वो पूरी दुनिया में हैप्पीनेस, खुशी या दोस्ती के रंग के तौर पे माना जाता है। ब्लू कलर को पूरी दुनिया में रिलैक्सेशन, कामनेस या कूलनेस का कलर कहा जाता है। दोस्तों कलर्स को ह्यूमन इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इनका हमारे मूड पे एक बहुत गहरा असर भी होता है। मिसाल के तौर पे रेड फ्लावर्स पूरी दुनिया में लव के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि येलो फ्लावर्स फ्रेंडशिप के सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से अगर आप अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, कूल करना चाहते हैं, तो आप या तो किसी बीच पे चले जाएं पानी के करीब और या फिर आप किसी फॉरेस्ट एरिया में चले जाएं। आपने अक्सर ये बात नोट की होगी कि किसी भी जंगलात वाले इलाके में जाके जहाँ पे ग्रीनरी हो और पानी हो, आपको जो मूड है वो कूल हो जाता है और आपकी टेंशन्स दूर हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि वो जो ग्रीन और ब्लू कलर आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो आपके मूड को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है।
दोस्तों इसी तरह से अगर हम सेकेंडरी कलर्स की बात करें तो सेकेंडरी कलर्स का भी अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट पे और हमारी पर्सनालिटी पे असर होता है। जैसे कि ऑरेंज कलर को एनर्जी और यूथ का कलर माना जाता है। इसी तरह से ग्रीन को नेचर का कलर माना जाता है, जबकि पर्पल को लॉयल्टी या वफादारी के रंग के तौर पे माना जाता है। दोस्तों इसके अलावा एक और अहम चीज जानने की ये है कि ये जो कलर्स के विजुअल मीनिंग्स हैं, ये डिफरेंट कल्चर्स के हवाले से तब्दील भी हो जाया करते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में ब्राइड्स अपने ब्राइडल ड्रेस के लिए वाइट कलर का इंतखाब करती हैं, जबकि हमारे यहाँ हमारे कल्चर के अंदर वाइट को सोग के रंग के तौर पे माना जाता है। दोस्तों ये तो हमने बात की कलर्स के हमारे मूड, हमारी पर्सनैलिटी और हमारी सराउंडिंग्स में असरअंदाज होने के हवाले से। अब यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह कलर्स हमारे इर्द गिर्द हमारे सराउंडिंग्स पर हमारी पर्सनैलिटी पे असरअंदाज होते हैं, इसी तरह डिज़ाइन में और ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइन में कलर्स अपना एक विजुअल मीनिंग रखते हैं। अब आप लोग जान चुके हैं कि प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स का क्या विजुअल मीनिंग है। अब आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आप जो कलर यूज़ कर रहे हैं वो उसके विजुअल मीनिंग के मुताबिक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप कोई डिज़ाइन यूथ के लिए बना रहे हैं, तो आप ऑरेंज कलर का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको अपने कलर के अंदर कहीं पे पैशन या फिर डेंजर को दिखाना हो, तो आप रेड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि अगर आपको अपने डिज़ाइन के अंदर रिलैक्सेशन, कूलनेस या कामनेस को दिखाना हो, तो आप ज़ाहिरी बात है ब्लू कलर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसी तरह से जब हम अपने डिज़ाइंस बना रहे होते हैं, तो हम डिज़ाइंस स्टार्ट करते ही बैकग्राउंड्स क्रिएट करते हैं। वो जो बैकग्राउंड्स होती हैं, वो हमारे डिज़ाइन के लिए एक बेस का काम करती हैं। लिहाजा आप जब भी कोई चीज़ डिज़ाइन करें तो आप बैकग्राउंड्स अपने सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाएं। दोस्तों इन पिछले कुछ लेसन्स के अंदर हम कलर के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। आप लोग कलर व्हील को समझ चुके हैं, वार्म और कूल कलर्स को जान चुके हैं और डिफरेंट कलर्स की हमारी डेली लाइफ और डिज़ाइन के अंदर एप्लीकेशन के हवाले से भी बात हो चुकी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जब आप लोग कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो आप कलर्स को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ करेंगे।